Hello students, today I am going to start the new chapter of your 12th standard chemistry, that is P block elements. This chapter is also known as elements of groups 16, 17 and 18. In this, why they are called as P block elements? First thing we are going to discuss about that. P block elements उसे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो P ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए हम इन्हें P ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाते हैं. ठीक है, आपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ा था और मेरे उस पर भी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं. तो आपको इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एलिमेंट्स के वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा एक बार. मैं इन शॉर्ट यहाँ रिवाइज करके दूंगी और फिर हम मेन चैप्टर पर आएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी दी जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. हमें 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर जो हमें ये पूरे चैप्टर में लगने वाली है. तो सबसे फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे अगर मैंने एग्जांपल सोडियम मेटल का लिया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट थर्ड शेल में गया हुआ है. तो मैंने 3 शेल बनाए, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं? एटॉमिक रेडियस बुलाते हैं. ठीक है, हमें इसके ट्रेंड्स देखना है. आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन. नाउ ट्रेंड्स देख लेते हैं. ट्रेंड्स में कैसा होगा? अब यहाँ पर 2 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं. तो एक होता है टॉप टू बॉटम और दूसरा होता है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. टॉप टू बॉटम इन ग्रुप and left to right in a period. So atomic radius, when we move from top to bottom in any group, it always increases. Atomic radius क्या होती है? Increase होती है. And when we move from left to right in any period, it always decreases. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो क्या हो रहा होता है? साइज इंक्रीज हो रहा होता है. क्यों साइज इंक्रीज होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है. जैसे एग्जांपल मैं ऑक्सीजन फैमिली का ले लेती हूँ. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम. तो क्या हो गया? ऑक्सीजन 8, सल्फर 16. मीन्स डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज के साथ में नंबर जो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो भी आगे आगे के शेल्स यूज कर रहा है, इसीलिए वो इंक्रीज होता है वेन एवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप. एंड वेयर एज इन केस ऑफ पीरियड्स व्हाट हैपेंस, जैसे ये ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9. इसमें इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये 2p में ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है इसका, और इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में ही जाने वाला है. मीन्स ये दोनों ही का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा. तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड इट ऑलवेज डिक्रीजेस. तो एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आया? क्या बताया मैंने? तो एटॉमिक रेडियस का ये ट्रेंड होता है किसी भी पीरियड और ग्रुप के लिए. Now the second property is ionization potential. IPV बुलाते हैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ये जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बुलाते हैं. तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom. उसे हम क्या बुलाते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बुलाते हैं. यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बुलाते हैं. अब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड भी हो सकती है. ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है. नाउ लेट्स सी दी ट्रेंड्स. में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा मेन टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पर हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ. ट्रेंड्स में अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज होती है. एंड इन केस ऑफ पीरियड, when we move left to right in any period, ionization potential क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है.
ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एटम का साइज बढ़ते चले जाएगा, अगर इंक्रीज हो रहा होगा एटम का साइज, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। तो टॉप टू बॉटम जब भी हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी इजी होता है। दैट्स वाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। और पीरियड के केस में साइज छोटा हो रहा होता है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया है, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ये एग्जैक्टली रिवर्स होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to add an electron to the outermost orbit of an isolated gaseous atom. आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। सो व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बुलाते थे, बट नाउअडेज वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस वर्ड। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है ये एनर्जी रिलीज्ड है, दैट्स वाई इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव साइन रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ओके, अब इसके ट्रेंड्स बता देती हूँ। ट्रेंड्स में कैसा रहेगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। पीरियड के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और ग्रुप के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। नाउ द फोर्थ एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं बहुत बार इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने जितनी भी पहले की प्रॉपर्टीज पढ़ी, यानी एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीनों प्रॉपर्टी इंडिविजुअल एटम की है जब वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक ऐसे एटम की प्रॉपर्टी है जो बॉन्डेड स्टेट में है, और वो भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है उसी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है, इट डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। और पीरियड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। समझ में आ गया अभी आपको? तो ये सब हो गए हमारी जनरल ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लगने वाला है, इसीलिए मैंने ये पहले आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि एक एक करके हम ग्रुप 16 के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। थैंक यू।